आज हम लोग स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर 4 क्लास 9 बायोलॉजी का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे लोग। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त क्या है। तो हम इसका आंसर लिख दिए हैं। पहला है व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत आदमी को साफ सफाई रखना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है, और घर में हवा और सूरज के प्रकाश भी आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग गंदे कपड़ा पहनते हैं लोग, या हमारे घर में सूरज का प्रकाश नहीं आता है, तो यहाँ पर जर्म का पनपने की क्षेत्र बन सकता है। यहाँ ये तो हो गया। और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस के गंदगी को भी साफ सफाई करनी चाहिए, नहीं तो मच्छर मक्खी फैलकर कई सारी बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ये था व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। इसका दूसरा पॉइंट है संतुलित आहार करना चाहिए। हमें हर एक चीज़ समय पर खाना चाहिए। ठीक है, वैसा आहार लेना चाहिए जिसमें हम लोग के शरीर के सभी पोषक तत्व की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन। ठीक है, इत्यादि ये सब क्या संतुलित आहार में आते हैं। 3 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, स्वच्छ भोजन एवं जल। मतलब साफ़ सुथरा खाना खाएं, हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, खाना को ढक के रखना चाहिए और साफ़ सुथरा जल को भी पीना चाहिए। ठीक है, आज आप लोग जानते हैं लोग कि गंदा खाना से भी आजकल फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ठीक है, और पानी को भी साफ़ सुथरा ही हमें पीना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे बैक्टीरिया की वजह से हम लोग को बीमारी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, 4th पॉइंट इसका देखते हैं लोग। चलिए, इसका चौथा पॉइंट क्या है, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा होना चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं लोग कि हवाओं आजकल इतना ना ज़्यादा गंदगी फैल गई है। ठीक है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है कि आदमी को कई सारे हवाओं के वजह से ही कितने सारे बीमारियों को हम लोग का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जानते हैं अस्थमा श्वसन संबंधित बीमारी के अंतर्गत आता है, ब्रोंकाइटिस भी, ये सब उत्पन्न हो सकते हैं, होते ही हैं। तो शुद्ध एवं स्वच्छ हवा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो हम लोग का ऐसे जगह पर निवास करना चाहिए जहाँ पे शुद्ध हवाओं का आना जाना लगा रहे। ठीक है, 5वां पॉइंट कह रहा है क्या, व्यायाम एवं विश्राम जरूरी होता है। हमें रोज़ प्रतिदिन अपने शरीर को व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारा शरीर अच्छे तरीके से काम कर सके। ठीक है, और हम लोग बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। और काम करते समय अगर हम लोग ज़्यादा थकान महसूस हो तो हम लोग को थोड़ा आराम भी करना चाहिए। ठीक है, हमारे शरीर के लिए आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ठीक है, आजकल के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आदमियों को आराम करने का समय नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो हम लोग को इतना ध्यान रखना चाहिए कि समय पर सोना और समय पर उठना चाहिए और पार्क वार्क में टहलना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहे और आराम भी मिलता रहे। अच्छे जीवन यापन के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है क्या, कि किसी चीज़ की आदत ना होना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई नशीली पदार्थ का सेवन का आदत ना पड़ना। आज की दुनिया में लोग अच्छे से ज़्यादा बुरे चीज़ को खाना पसंद करते हैं, जो कई सारे बीमारियों को पैदा करता है, जैसे कि जैसे मुंह का कैंसर हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, श्वसन संबंधित बीमारियां हो जाता है, जैसे हम लोग गुटखा हुआ, खैनी हुआ, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, मतलब ऐसा बहुत सारे चीज़, ड्रग्स लेना, हीरोइन लेना, गांजा फूकना, चुआंठ मारना, एक्सेट्रा जितने भी है। ठीक है, इन सब का जो भी जिनके भी आदत लगा हुआ है, उनके बहुत सारी बीमारियां पैदा होता है और वो समय से पहले ही मर जाते हैं लोग। तो इसका आदत ना होना भी अच्छे जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संक्रमण रोगों की रोकथाम के उपयोगों का वर्णन करें। तो आइए देखते हैं लोग। संक्रमण रोगों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। संक्रमण रहित शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटारा करना चाहिए, सूक्ष्म रोगाणुओं के वाहकों का नियंत्रण
रोगाणुओं को नष्ट करने वाली दवाओं से करना चाहिए। ठीक है। 4th नंबर पॉइंट क्या बोला है, शरीर में प्रभावशाली प्रतिरक्षा तंत्र का होना या प्रविष्ट जैसे टीका या वैक्सीन द्वारा भी नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है। संक्रमण रोग याद रखें, संक्रमण रोग जिसे छुआछूत ठीक से फैलने वाला बीमारी होता है संक्रमण रोग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है, टीकाकरण क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीकाकरण क्या है या फिर टीकाकरण से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं लोग। सबसे पहले मनुष्य के लिए टीका का विकास के चेचक से हुआ था। ठीक है, चेचक बीमारी से ही सबसे पहले टीका लगाने का स्टार्टिंग हुआ था। आगे चलकर कई रोगों में सुरक्षा के लिए विभिन्न तरीकों से टीका विकसित किए गए। टीके को शरीर में प्रवेश कराने की विधि टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहलाता है। जैसे हम लोग कोरोना काल में सब कुछ टीका मरवाए थे लोग। ठीक है। टीकाकरण वह विधि है जिसके द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं को किसी विशिष्ट रसायन के माध्यम से विकसित कर अत्यंत कम मात्रा में किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। रोगाणु मिश्रित इस प्रकार का विशेष रसायन टीका कहलाता है। टीका लगातार या दवा के रूप में पिलाकर शरीर में प्रवेश कराया जाता है। किसी विशिष्ट रोग का टीका जब शरीर के अंदर पहुंचता है तब शरीर का प्रतिरोधक तंत्र उस रोग के विरुद्ध एंटीबॉडीज बना लेता है। इस प्रकार उत्पन्न एंटीबॉडी शरीर में अस्थायी या स्थायी रूप से मौजूद रहता है। आज जब कभी वह रोगाणु वास्तव में शरीर के अंदर अपने आप पहुंचता है तब पहले से ही शरीर में मौजूद एंटीबॉडी उस विशेष रोगाणु को नष्ट कर देता है। इस प्रयास से शरीर उस विशेष रोग से मुक्त रहता है, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, कुकुर खांसी, टिटनेस, चेचक, हेपेटाइटिस तथा रेबीज कुछ ऐसे प्रमुख रोग हैं जिन्हें प्रतिरक्षा के लिए टीका विकसित हो चुका है। ऐसे रोगों के टीके का व्यवहार प्रभावशाली रूप से किया जा रहा है। टीकों का व्यवहार प्रभावी रूप से किया जा रहा है। टीका का संरक्षण सामान्यतः अत्यंत कम तापक्रम पर ये आसानी से नष्ट हो जाते हैं। संरक्षित टीकों का क्रियाशीलता भी एक निश्चित अवधि के भीतर उनका उपयोग नहीं होने पर वे स्वतः नष्ट हो जाते हैं। कई संक्रमण रोग पालतू जानवरों के माध्यम से भी मनुष्यों में फैलते हैं। जैसे अब इसका एक एग्जाम्पल है, आप लोग जानते हैं लोग, केरल में निफा नाम का बीमारी था जो चमगादड़ों से फैला था हम लोग का। एक और आइए, तो जैसे सुअरों से फैला था हम लोग का कौन सा बीमारी था, वो स्वाइन फ्लू। तो बहुत सारी बीमारी क्या होता है, जानवरों से ही मनुष्य के अंदर फैलता जाता है। ठीक है। अतः पालतू जानवरों का भी समय समय पर टीकाकरण करवाना अनिवार्य है, कई संक्रमण रोगों के लिए भी। ठीक है, समय समय पर टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। कई संक्रमण रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाया जाता है। हमारे देश में भी मलेरिया उन्मूलन तथा पल्स पोलियो अभियान के रूप में चलाए गए हैं, जिसे बहुत सफलता मिली है। ठीक है, तो ये था हम लोग का टीकाकरण क्या है। टीकाकरण दवाई खाने से ज़्यादा असरदार होता है टीका ले लेना, मतलब सुई ले लेना। और वैक्सीनेशन तो आप जानते ही हैं लोग, कह कि हम लोग 2019 में सब कुछ झेला है लोग, कोविड-19 के बारे में सब कुछ जानता है और सब कुछ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज भी लिया होगा आई थिंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग, डायरिया या टाइफाइड रोगों के कारण, रोग के लक्षण तथा उसकी रोकथाम का उपाय का उल्लेख करें। तो यहाँ पे दो चीज़ बोला, डायरिया या टाइफाइड, हम दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करते बता दिए हैं आप लोग को। तो फर्स्ट में हम जाते हैं लोग डायरिया। तो डायरिया बच्चों में होने वाली एक सामान्य बीमारी है। यह संक्रमित भोजन एवं पानी के उपयोग के कारण होता है। इसमें 24 घंटों तक लगातार पतला पोटी होता रहता है। कारण डायरिया बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है। अब इसका लक्षण क्या होता है, तो लगातार पेट खराब होता है तथा उल्टी होना। दूसरा पॉइंट क्या है बाबू इसका, तो शरीर में पानी की कमी के कारण रोगी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी आँख धुंधली सी नजर आती है, नाक में चींटी रेंगती महसूस होता है, जीभ तथा मुंह सूखा लगने लगता है, अचानक वजन में कमी हो जाती है, और गहरा स्वर या ज्वार, बहुत बेहोशी इसके लक्षण होते हैं। ठीक है। ठंडा
बहुत ज़्यादा कपकपी होने लगता है इसमें, तो ये लक्षण होता है। आगे देखते हैं लोग। चलिए, लक्षण जान लिए, अब इसका रोकथाम कैसे होता है। तो पहला पॉइंट रोकथाम के लिए, भोजन तथा खाद्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए। सब्जियों को प्रयोग से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, अगर हो सके तो गर्म पानी से धो लेना चाहिए नमक डाल के। तीसरा पॉइंट बोल रहा है, भोजन करने से पहले अच्छी तरीके से साबुन से हाथ धोना चाहिए और बासी एवं बिना ढका खाना नहीं खाना चाहिए। मतलब साफ सुथरा का अच्छा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका ये करके हम रोकथाम कर सकते हैं। इसका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि रोगी को पूर्ण आराम करना चाहिए, ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, आराम चाहिए उसको। दूसरा, जीवाणु रोधी दवाई लेनी चाहिए। डायरिया रोधी उपायों का उपयोग करना चाहिए। डायरिया के उपचार हेतु किए जाना चाहिए। शरीर में वाटर की कमी को देखते हुए ORS का घोल देना चाहिए, ठीक है। जैसे चीनी नमक, उसमें पानी में चीनी नमक डाल के क्या करना चाहिए, ORS का घोल बना के देना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब टाइफाइड के बारे में देखते हैं लोग। तो टाइफाइड के कारण टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण रोग होता है। टाइफाइड का लक्षण क्या होता है, तो तेज बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, पसीना आना, अचानक पल्स रेट तेज हो जाना, धीमा हो जाना, प्राय इस बीमारी के प्रमुख लक्षण भी होते हैं। तो उनके लक्षण के बारे में देखते हैं लोग। पहला लक्षण क्या बोल रहा है, टाइफाइड का बुखार करीब 2 से 3 सप्ताह तक लगा रहता है। इस समय रोगी की जीभ सूखे रहने लगते हैं तथा जीभ की सतह पर सफ़ेद हल्की परत जम जाती है। तेज बुखार के कारण रोगी को ठंडी लगने लगती है, ठीक है। अगला पॉइंट इसका क्या बोल रहा है कि रोगी की छोटी आंत में कभी कभी अल्सर हो जाती है, जिसे खून बहने लगता है। आप लोग किताब में देखिएगा तो अल्सर जो बीमारी होता है उसका बहुत प्यारा चित्र बना के वहाँ पे दिखाया हुआ है भारती भवन के किताब में। आइए, टाइफाइड को रोकथाम कैसे किया जाए। तो इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सभी व्यक्तियों को स्वच्छता जरूरी है, ठीक है। व्यक्तिगत सफाई के साथ मक्खियों को पनपने से रोकना जाना चाहिए, और मक्खी को रोकने का कई सारे तरीका हैं। तीसरा बोल रहा है कि शुद्ध पानी और भोजन को संक्रमित होने से बचना चाहिए। इस रोग को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक होते हैं। फोर्थ पॉइंट इसका क्या बोल रहा है, टाइफाइड को फैलने से रोकने के लिए रोगी को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए, कहे कि ये दूसरे में फैलने का खतरा रहता है। रोगी के इस्तेमाल में लाए जाने वाले सभी सामानों को किसी और को काम में नहीं लाना चाहिए। आप जानते हैं संक्रमण रोग है तो ये तो फैलेगा ही दूसरों में, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि आंत में अल्सर होने की संभावना को रोकने के लिए रोगी को हल्का तथा आसानी से पचने वाले भोजन देना चाहिए। ज़्यादा भारी वजन वाले खाना को नहीं देना चाहिए। भारी वजन के कहने का मतलब है जो ज़्यादा देर में पचे वैसा भोजन नहीं कराना चाहिए, ठीक है। जो जल्दी पच जाए वैसा भोजन को करवाना चाहिए, ओके। आगे देखते हैं लोग। इसका अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, रोगी को पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए। रोग से मुक्त होने के बाद, ठीक होने के बाद भी 10 से 15 दिन तक आराम करना चाहिए। अगला पॉइंट इसका क्या बोल रहा है, TB के टीके करीब 3 वर्ष तक टाइफाइड के संक्रमण से सुरक्षित रखते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को हर 3 वर्ष के बाद डॉक्टर से पूछकर TB का टीका अवश्य लगवाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का दीर्घ उत्तर को ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वाला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। चलिए, धन्यवाद।